वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं डे बाय डे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी जीवन में कितना बड़ा रोल है हमारे अवचेतन मन का और चेतन मन का, है ना। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है अवचेतन मन का। अगर उसको हम समझ लेते हैं वास्तव में, तो कितना बड़ा हमारे जीवन में चेंजेस आ सकते हैं, केवल और केवल एक सही दिशा देने की वजह से। हाय, मैं डालचंद, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस तरह से अवचेतन मन के बारे में हम सीख रहे थे, और जीवन को अगर अच्छे ट्रैक पर, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे दिशा निर्देशों के साथ चलना है, तो हमें सबसे पहले जरूरी है अपने विचारों को साधना, अपने को सकारात्मक रखना, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। क्योंकि वही चीज है जीवन को जो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम आशावादी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपने विचारों को सही दिशा में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट चाहते हम सब कुछ हैं, लेकिन विचार उसके अकॉर्डिंग कैसे हैं, डिपेंड वो करता है। चाहते हम सफलता ही हैं, तो विचार किस तरह के हैं, असफलता वाले हैं या सफलता वाले हैं, हमें उस तरफ ही ध्यान देना है। जैसे पता नहीं चलता, जाने अनजाने में हम सोच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम सफलता चाहते हैं, किसी भी मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, और उसको सबसे पहले और अच्छे प्रेजेंटेशन उसकी शो करना चाहते हैं ना। तो हमें हमेशा उसको अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग होते क्या है, चलो देखते हैं करके, होता है कि नहीं होता है ना। तो जिस तरह से मतलब अपना कॉन्फिडेंस हम उस चीज के लिए रखते हैं, उसी हिसाब से वो चीजें तैयार होती हैं। क्योंकि अवचेतन मन हर तरीके से काम करता है। हमें अवचेतन मन के अंदर बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं, जिनको हम कभी नहीं देखते हैं ना, कभी हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। वास्तव में वो चलता है सब कुछ मतलब एक यूनिवर्स की तरह ही हमारा अवचेतन मन काम करता है। जैसे यूनिवर्स की बहुत सारी ऐसी चीजें जो मतलब उगती हैं, बड़ी हो जाती हैं। जैसे पौधे होते हैं, बीज बोया जाता है, उग जाता है और बड़ा हो जाता है, फल फूल सब कुछ वो देना शुरू कर देता है। वैसे ही हमारे अवचेतन मन की शक्तियां हैं। जैसा उसके अंदर हम बीज बोते हैं, वैसे ही फल फूल उस पे उगने लगते हैं, राइट। तो अवचेतन मन के माध्यम से हम अपना जो शरीर का स्वास्थ्य है उसको भी अच्छा कर सकते हैं। जीवन में चाहे कोई भी संबंध हो उसको भी अच्छा कर सकते हैं, या किसी चीज पर नियंत्रण हमें लगाना है तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं। अवचेतन मन कभी आराम नहीं करता। कितनी शानदार बात है कि हमारे पास एक ऐसी चीज जो कभी आराम नहीं करती, कभी रेस्ट नहीं करती, है ना। हर किसी को आराम की जरूरत है, इंसान को आराम की जरूरत है ना। और जानवरों को भी आराम की जरूरत है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारे लिए 24 घंटे हमारे लिए बिना रुके, बिना थमे मतलब काम करती रहती है। वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें जिस किसी को काम के लिए देना है, सपोज दैट हम रात को हम तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को भी काम करता रहता है। लेकिन हम रात को सोने से पहले हम किस तरह के विचार लेकर के सोते हैं। और सफल लोग बताते हैं कि सुबह को उठने के बाद अपने सबसे पहले मतलब अपने कामों से निवृत्त होइएगा, और फिर अपने गोल्स जो भी आप जीवन में चाहते हैं, जो भी आपने रिटिन में लिख रखा है, उस चीज को पढ़िएगा सुबह ही सुबह। और कुछ ऐसी अच्छी ऑडियो वीडियो या कुछ ऐसा पुस्तक पढ़िएगा जिससे आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ बदलाव आए, निखार आए, है ना। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए। और फिर सोने के बाद, मतलब सोने से पहले, जब रात को सोते हैं उससे पहले भी अपने गोल्स को पढ़िएगा। और अपने उन जीवन में जो भी जिस तरह का भी अचीवमेंट हम पाना चाहते हैं, उन पे एक बार फोकस कीजिएगा, है ना। और उन पे फोकस कीजिएगा, उनको विजुलाइज कीजिएगा, और उसके बाद सोइएगा। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। कैसे, इस चीज का कितना बड़ा रोल है, हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे हम किसी बारे में ज्यादा हम दिन में सोचते हैं, या रात को सोने से पहले हम बहुत ज्यादा उस चीज को सोच करके सोते हैं, तो वही चीजें हमारे रात को मतलब सपने में आने लगती हैं। और हमें हमें लगता है कि यार ये तो मैंने सोचा था, ये रात को सपने में भी आ गया ना। अरे तो मेरे रात सपने में आया था। मतलब उन चीजों को जो हम ज्यादा अपने मन में, अवचेतन मन को हम दे देते हैं चेतन मन के माध्यम से, तो वो चीजें हमारे लिए रात में स्वप्न में भी हमारे साथ घूमती रहती है ना। हम सोए हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारे लिए रात को भी सोते समय भी काम करता रहता है। यानी कि वो कभी भी आराम नहीं करता, वो कभी भेदभाव नहीं करता। जिस तरह की भी सोच हम लेकर के चाहे सोते हैं चाहे घूमते रहते हैं, वो उस समय भी काम करता रहता है। तो इसलिए हमेशा दिन में 2 बार, सुबह को उठने के बाद, रात को सोने से पहले, अपने गोल्स, अपना विजन, अपना जो जीवन में चाहते हैं उन चीज के बारे में एक बार विजुलाइज करना चाहिए, और थैंक यू करना चाहिए गॉड का और इस प्रकृति का, कि जो भी हम जीवन में पाना चाहते हैं कि उनको मैं आज सोच पा रहा हूँ, उनके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, है ना। और अवचेतन मन की जो शक्ति है
उपयोग करके हम सब कुछ बन सकते हैं, चाहे एक अच्छा इंसान बनना चाहें चाहे बुरा इंसान। जैसे अब अगर इसकी एनर्जी की बात करें, क्योंकि ये 98% अवचेतन मन जो है वो काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे सपोज दैट, थोड़ा पीछे से मतलब उल्टा सोचते हैं। एक चोर होता है, चोरी करता है ना, और वो कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चोरी करता है और वो अपनी चोरी में सफल हो जाता है। लेकिन वो पकड़ा किस दिन जाता है? कहते हैं ना, 100 दिन चोर के एक दिन साथ का भी होता है। तो पकड़ा जिस दिन जाता है उस दिन उसका कॉन्फिडेंस और उसका जो विचार है वो कहीं ना कहीं लूज होता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। वैसे ही आम जिंदगी में जो सफल लोग होते हैं वो अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के चलते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को, जैसे प्रोजेक्ट कोई कंपनी ने हमें दिया, ये हम जॉब करते हैं, कुछ भी हम मान लीजिए छोटा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट या कोई भी टारगेट या टास्क हमें मिला, तो हम उसको किस एनर्जी के साथ करते हैं ना। हमारे पास टीम होती है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस टीम के अंदर हर एक तरह का बंदा होता है। जैसे मान लीजिए कुछ तो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे क्या, अरे यार रहने दो, चलो ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ो, अभी पहले इसको कर लेते हैं। लेकिन उसमें ही उस टीम में ही कुछ बंदे ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे नहीं पहले इसी को करना है, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। तो मतलब हर तरह के बंदे हमें मिलते हैं जिसकी वजह से वो काम इजी हो जाता है, यानी कि कुछ थोड़े से निगेटिव भी मिलते हैं, उनमें ही कुछ थोड़े से पॉजिटिव, और मिलकर के जब काम करते हैं तो वो हो जाता है। तो वैसे ही हमें भी अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए। और अवचेतन मन हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस जरूरी है कि हम उसको क्या देना चाह रहे हैं, है ना। तो आपका अवचेतन मन जीवन की एक खाली पुस्तक है, जिसको हम अपने हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको फिल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। अपने जीवन की परिभाषा हम खुद नियंत्रित कर सकते हैं, खुद हम बना सकते हैं, केवल और केवल अपने द मतलब सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड तभी काम करता है जब हमारा विजुअलाइजेशन प्रोसेस, हमारा जो थॉट्स हैं, जो हमारी एनर्जी है वो किस तरफ बहती है। कहते हैं जिधर एनर्जी बहती है उधर ही हमारा जीवन बहना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी बहती है तो पॉजिटिविटी की तरफ बहना शुरू हो जाता है, निगेटिव एनर्जी बहती है तो निगेटिविटी की तरफ हमारा जीवन बहना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो जिस तरह का बंदा होता है उसी के पास उसी तरह के लोग ज्यादा होते हैं। सपोज दैट कोई जॉब पर्सन है तो उसकी कनेक्टिविटी जॉब वालों से ज्यादा होती है, कोई शॉपकीपर होता है तो उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा शॉपकीपर से होती है, कोई किसान है तो उसकी कनेक्टिविटी किसान से होती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की एनर्जी जिस इंसान के अंदर होती है उसी तरह की वो चीजें करना शुरू कर देता है। जैसे किसी शादी पार्टी या किसी फंक्शन में भी हम जाते हैं तो हर इंसान अपने जैसे ही लोगों को ढूंढता है और उसको वही लोग मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो वहां जाकर के उसको ऑटोमेटिकली टीचर ही मिलने शुरू हो जाते हैं और वो उन्हीं के पास बैठना, उन्हीं के साथ बात करना शुरू कर देता है ना। कोई शॉपकीपर है तो वहाँ शॉपकीपर ही मिलेंगे आपको, वो आपस में अपनी शॉप्स की बातें कर रहे होंगे। मतलब जैसी एनर्जी वैसे काम हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो अब हमेशा अपनी एनर्जी को, हमेशा जो हमारा दृश्य है, जो हमारा सोचने का नजरिया है, उसको हमें हमेशा आशावादी रखना चाहिए, यथार्थवादी, विचारवादी, मतलब हमेशा अपने आप को सकारात्मकता की तरफ ही लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि अवचेतन मन के जो फैसले हैं वो बहुत मतलब कहना चाहिए कि सटीक होते हैं। वो कभी भी उसमें डिले नहीं करता है ना। और अवचेतन मन का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। जब वो उसको मान लेता है तो उसको वो मान लेता है ना। और इंसान वह बन जाता है जैसा पूरे दिन सोचता रहता है, वही रात को उसके सपने में भी आता है और रियल लाइफ में भी उसके वैसे ही आने शुरू हो जाती है ना। तो सही सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़े हमेशा अपने अवचेतन मन पर। सही तरह के विचारधारा अपने लिए रखें अपने अवचेतन मन पर, है ना। जैसा सोचेंगे, जैसा बोएंगे, वैसा ही हम काटेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। तो अपने अवचेतन मन के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में आसान कर सकते हैं। और सबसे पहले अच्छी बात यह है कि हम जब कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं, अच्छा सोचना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को डिजाइन कर रहे होते हैं, अपने व्यक्तित्व को हम निखार रहे होते हैं, अपने जो थॉट्स हैं उनको हम चेंज कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से कहते हैं कि सबसे पहले मैं सुधरूंगा देश सुधरेगा, लेकिन मोस्टली लोग क्या चाहते हैं, पहले देश सुधरे मैं बाद में सुधरूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होता है, अपने आप को हमें सकारात्मक, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना होता है। जैसे कि हेल्थ पार्ट में बताया जाता है कि अगर कोई इंसान अपने आप को फिट करने का नजरिया बना ले, फिट करने का अपना एक थॉट पैदा कर ले अपने मन के अंदर कि मेक फिटनेस योर फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी मेक फिटनेस माई फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी फिटनेस है। तो एक इंसान फिट होगा तो उससे फिर एक दो तीन ऐसे करके होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई चाहे कि पहले तू फिट हो बाद में मैं फिट होऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो सबसे पहले हर चीज की शुरुआत अपने आप से ही करनी होती है। अपना कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, किस तरह से हम उस चीज को देख रहे हैं, किस तरह से हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, डिपेंड्स ये करता है ना।
तो सही सृजनात्मक विचारों की हमेशा छाप रखनी चाहिए। चेतन एवं अवचेतन एक साथ काम करते हैं तो सब आसान हो जाता है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जब हम किसी चीज को सोचना शुरू करते हैं तो हमने पॉजिटिव सोचा, चेतन मन ने उसको डिलीवर्ड कर दिया आगे, है ना। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर होता है, पेपर बना, डॉक्टर को केबिन में उसको भेज दिया, वैसे ही चेतन मन भी वैसे ही काम करता है कि हमने सोचा और वो थॉट्स हमारे, मान लीजिए पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे आगे डिलीवर्ड कर दिए उसने अवचेतन मन के लिए, तो अवचेतन मन ने उसको काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वही करता है जो आगे से आता है, वो कभी नहीं जानता कि सही है गलत है, उन पे वो काम करना शुरू कर देता है। तो वैसे ही हमें अवचेतन मन पे वही चीजें रखनी चाहिए जो हम जीवन में चाहते हैं। सपोज दैट चाहने का कितना बड़ा रोल हमारे जीवन में है अगर बात करें तो, बस एक छोटा सा एग्जांपल है, हम बात कई बार भी कर चुके हैं। जैसे हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप इतनी बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बोले सर मैं अपने क्लास में टॉप आना चाहता हूँ, मतलब फर्स्ट क्लास आना चाहता हूँ। एक बच्चे से बात करी कि बेटा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बोले सर मैं फेल होना नहीं चाहता। दोनों की इंटेंशन बिल्कुल सेम है, दोनों परिणाम एक जैसे ही चाहते हैं, बट सोचने का नजरिया दोनों का अलग है। एक की सोच में कहीं फेल होने का नजरिया यानी कि निगेटिविटी है, एक की सोच में बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिविटी, यानी कि वो क्लास में टॉप करना चाहता है, दूसरा भी पास होना ही चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं फेल होना नहीं चाहता। तो वैसे ही हमारे ये जो थॉट्स अवचेतन मन से डिलीवर्ड, चेतन मन से डिलीवर्ड हुए अवचेतन मन की तरफ, वो वैसे ही काम करना चाहता है, करना शुरू कर देता है। क्योंकि एक जो चेतन मन पे जो छाप चढ़ रहा है वो फेल होने की है, दूसरे के चेतन मन पे जो छाप है वो क्लास में टॉप यानी अव्वल आने की है। तो जिस तरह के विचार जीवन में होते हैं, चाहे इंटेंशन एक जैसी ही हो, बट विचार किस तरह के हैं डिपेंड ये करता है। सो दैट लास्टली यही कहूंगा कि अपने आप को साध के रखिएगा, अपने अवचेतन मन को हमेशा प्रयास कीजिएगा, इसको मेडिटेशन कीजिएगा इसको। और कहते हैं कि रिपीटेशन इज द मैन मेक परफेक्ट। हम जब किसी चीज को रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा इस चीज की रिपीटेशन कीजिएगा सुबह सुबह, और बोलिएगा आई एम ए मतलब कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम ए लकी पर्सन, है ना, आई एम नंबर वन इन यूनिवर्स, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम आई कैन डू इट, मतलब आई कैन एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अपने आप को ऐसे वर्ड्स के साथ स्टार्ट कीजिएगा जब आप उठे और धरती पे पैर भी ना रखें, है ना। सबसे पहले ऐसे वर्ड्स यूनिवर्स को बोलिएगा, फुली कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे मन में नहीं, पूरे अपने वॉइस के साथ बोलिएगा, आई एम सक्सेस, आई एम सक्सेस, मतलब इस तरह से बोलिएगा। मैं डेली इस चीज का अभ्यास करता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा विचारों के साथ, क्योंकि अवचेतन मन आपका इंतजार करता है जिस तरह के आप विचार लेकर के उसको देते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो